Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following will have least hindered rotation around the carbon-carbon bond? Okay, so यहाँ पे इथेन, इथाइलिन, एसिटाइलिन एंड हेक्साक्लोरोइथेन हमें ऑप्शन में दिए गए हैं। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे कि की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे है रोटेशन अराउंड द सी कार्बन कार्बन बॉन्ड। ओके, सी सी बॉन्ड और कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमको क्योंकि ये देखना है कि लीस्ट इंटर रोटेशन किस में होगी। ओके फाइन। तो यहाँ पे जो रोटेशन होता है अराउंड द कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो जैसे कि हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसमें है सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, मतलब लेट मी राइट दिस अगेन, अगर एक सिग्मा बॉन्ड है, एक भी नहीं, इनफैक्ट आप बस ये मान लो कि उसमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, तो उसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जो रोटेशन होगा वो इजी होगा, ठीक है, क्योंकि जो पाइप ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है, ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो हमारा कौन से प्लेन में बनता है, वो बनता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनता है। तो इसमें जो रोटेशन हम करते हैं वो सीसी बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, वो उसके अराउंड बहुत आसानी से अनहिंडर्ड रोटेशन हो जाता है एज कंपेयर टू अगर किसी में पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। लेट मी राइट कि जब अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड बनता है परपेंडिक्यूलर, यस, परपेंडिक्यूलर प्लेन में। तो इसमें जो रोटेशन होता है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है जो रोटेशन होता है, तो उसमें रोटेशन होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। पाए फॉर एग्जांपल ये है पी ऑर्बिटल्स, तो पाए बॉन्ड ऐसे में बनता है, फाइन, लेकिन सिग्मा बॉन्ड हॉरिजॉन्टल में बनता है। ओके, तो ये वाले प्लेन में क्या बनेगा, ऐसे वाले प्लेन में बनेगा क्या, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और इस प्लेन में परपेंडिकुलर प्लेन में क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, फाइन। तो यहाँ पे अगर रोटेशन कराना हो हमको, तो ये कार्बन कार्बन से तो काफी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ओके, अगर हम ए वाला देखेंगे जो कि है हमारा इथेन, तो इथेन का क्या फॉर्मूला होता है C2H6, ठीक है। अगर बी का आप देखोगे तो बी इथाइलिन है, इथाइलिन का है C2H4, ठीक है। एसिटाइलिन का फॉर्मूला क्या हो गया, एसिटाइलिन का हो गया C2H2। ओके, हेक्सा क्लोरोइथेन जो कि ऑप्शन डी है उसका हो गया C2Cl6। ओके, तो ये जो है ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ए, ये तो हमारे क्या हो गए, एल्केन्स हो गए, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब ये कि उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, जस्ट सिर्फ एक ही बॉन्ड है, ओके, सिग्मा बॉन्ड ही है। बट ये जो एसिटाइलिन है और जो इथाइलिन है, ये ये सैचुरेटेड होगा, इसलिए होगा क्योंकि इसमें तो हमें डबल ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है। एसिटाइलिन में हमको ट्रिपल मिल जाएगा, इथाइलिन में भी हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड तो है नहीं, तो ये हो गए, हम इसको नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें रोटेशन होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, फाइन, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, 5 बॉन्ड्स प्रेजेंट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सी का बनाओगे, पहले बी का बना लेते हैं, जैसे कि इथाइलिन है, तो कितना दिया, C2 है, ओके, और हमको इस पे लगाने हैं, ये हाई एच है, ये एच है, ये एच है, ये एच है, इसके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, ठीक। तो ये हो गया। और एसेटाइलिन को अगर आप बनाओगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, इसमें है 2 कार्बन है ना, तो ये 2 कार्बन हो गए, इसमें H2 हो गया, ठीक है। तो बीच में अब कितना बच गया, आई एम सॉरी, इसमें मैंने यहाँ पे 2 2 लिख दिया है, हाँ, इस तरफ H हो गया, इस तरफ H हो गया, तो ये यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1 2 3, ओके। तो ये वाला हमारे रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि इसमें 5 बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ठीक, हमको चाहिए जिसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स है। तो C2H6 अगर आप देखोगे तो इसमें हमारे सही रहेगा, क्योंकि क्या रहेगा, C2 एंड 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया H
तो इसमें हमारे क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और इसमें हमारे C2Cl6 का अगर आप बनाओगे तो इसमें भी Cl, और Cl। तो इसमें अब हमको ये देखना तो सिर्फ और सिर्फ ए एंड डी में ही है, सी और डी तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। तो इसमें बेसिकली अगर आप एच ए में देखोगे, ऑप्शन ए में, तो ये जो हाइड्रोजन का साइज होता है वो काफी छोटा होता है, लेकिन जो Cl का साइज होता है वो काफी बड़ा होता है। तो इस कारण से क्या होता है कि यहाँ रोटेशन करने में हिंड्रेंस बहुत ज्यादा आएगी, क्योंकि क्लोरीन बड़ा है, हाइड्रोजन छोटा है, तो हाइड्रोजन मतलब हम अगर बात करें इथेन की, तो इसमें आसानी से क्या कर पाएगा, कंपाउंड रोटेट कर पाएगा। बट अगर हम बात करें इस डी में, तो Cl का क्या है, साइज बड़ा है, तो इधर पे हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगी, तो रोटेट नहीं कर पाएगा इन रिस्पेक्ट टू दिस बॉन्ड। यस, यहाँ पे आसानी से ही कर सकता है क्योंकि हाइड्रोजन के साइज छोटे है। तो बेसिकली यहाँ पे ये हुआ इसका रीजन। तो हमारा क्या फाइनली आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो लेट अस जस्ट राइट कि यहाँ पे ऑप्शन क्या है, आंसर ए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।